जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 98 को हल करेंगे, जिसकी दक्षता या कॉम्पिटेंसी भाग की समझ विकसित कर पाना है। साथियों, ये मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है, जिसका पहला प्रश्न बोल रहा है भाग दीजिए, और इसमें भाग दिए हुए हैं और कुछ स्थानों के ऊपर बॉक्स बनाए हुए हैं जहां हमें आने वाली उचित संख्या भरनी है। तो चलिए देखते हैं पहले का के। पहले के अंदर हमें 12 का भाग देना है 826 में। और आप जानते हो साथियों, 12 का भाग जब हम 12 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 12 छंग 72 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आएगा 7 और यहाँ आएगा इस कॉलम में 2। तो साथियों, 2 में से जब आप 2 घटाओगे तो पीछे बचेगा 0, और 8 में से 7 घटाओगे तो पीछे बचेगा 1। ये 1 और 0 10 हो गए। अगली संख्या हम भाग में उतारेंगे तो ये है 6, तो 106। 106 12 का पाड़ा बोलें 106 या उससे छोटी संख्या आ जाए तब हम रुक जाएंगे। तो 12 का पाड़ा बोलेंगे हम, 12 का पाड़ा जब हम 8 बार बोलेंगे तो 12 8 जा 96 या 12 2 96 होता है साथियों। तो यहाँ भर देंगे हम लोग 8, और ये 96 है ही। 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 0 जाएगा नहीं, ये 0 गया 1 के पास उधार लेने, इसने एक इसको बोरो दिया, मतलब बोरो भर के उधार दिया। तो 10 में से 9 चले गए आपके, पीछे बचा 1। तो ये तो हो गया अपना शेष फल। शेष फल और भागफल है अपना 68। भाग पूरा पूरा गया 68 बार, शेष फल बचा है अपने 10। चलिए अब देखते हैं इसका खे। 20 का भाग देना है 560 में। तो 20 का भाग 560 में, 20 का पाड़ा एक बार बोलूं तो भी 20 आवे, तो 5 तो यहाँ मतलब छोटी संख्या है। इन दोनों संख्याओं को साथ में लेंगे, इनको साथ में लेंगे तो 5 और 6 56 है। अब हम 20 का पाड़ा बोलते हैं 20 एका 20, 20 दूना 40, 20 एका 20, 20 दूना 40 और 20 तिये 60। तो यहाँ भाग जा रहा है अपने 2 बार, क्योंकि 60 तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ तो भरेंगे 2, ये हो जाएगा 20 दूनी 40। अब 6 में से जब 0 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 6 साथियों, और 5 में से 4 घटाएंगे तब बचेंगे 1। अगली संख्या हमने 0 उतार ली, ये हो गए 160। हम जानते हैं 20 आटू 160, तो यहाँ तो 8, और ये हो गए 20 आटू 160। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 0, 1 में से 1 0, और इस तरीके से 560 में 20 का भाग गया 28 बार। चलिए अब देखते हैं इसका पहले का घे। चलिए साथियों, तीसरा घे 22 का भाग देना है 9807 में। तो इसमें क्या है साथियों, थोड़ा सा मैं बता दूं, जब ये उसने इस प्रश्न को बनाया था उस समय यहाँ थोड़े से 2-1 डब्बे गड़बड़ कर दिए। तो पहले हम लोग वो डब्बे ही बना ले हुए। यहाँ एक डब्बा तो यहाँ है और दूसरा डब्बा है यहाँ, और फिर यहाँ लगा देते हैं माइनस। इस डब्बे की हमें ज़रूरत है नहीं, तो देखते हैं हम लोग आगे, इस भाग को देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो साथियों, 22 का भाग देना है 98 में। 22 का पाड़ा एक बार बोले तो भी 22 आवे, तो हमें क्या करना है, 22 का पाड़ा एक बार बोला तो भी 22 आया, तो अब तो इन दोनों अंकों को साथ में लेना पड़ेगा। तो 9 और 8 98, तो 22 चौक होते हैं 88। तो इस कॉलम में आप लोग 4 भर दोगे और ये हो जाएगा अपने 88। 8 और 8 88। 8 में से 8 गया 0, और 9 में से 8 गया, पीछे बचा 1। अगली संख्या अपने 0 ले ली, 1 0 0 100 हो गए। तो फिर से 4 बार ही भाग जाएगा अपना, तो 22 चौक फिर से लिखेंगे 88। अब देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, 0 जाएगा आगे वाले के पास। आगे वाला तो खुद ही मोटी फिल्म है, उसके पास खुद के पास ही कुछ नहीं है, देवालिया है। तो वो जाएगा सैकड़ा के पास, सैकड़ा इसको उधार देगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0, या तो हो जाएगा 0, ये दाही रख लेगा अपने पास 9, और इकाई को दे देगा 1, तो ये हो गए अपने यहाँ 10 साथियों। अब 10 में से 8 गया, पीछे बचा 2। 10 में से 8 गया, पीछे बचा 2, यहाँ 9 था, तो 9 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा अपने यहाँ 1 साथियों। 9 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा 1, तो 1 और 2 हो गए 12। अगली संख्या है अपने पास 7। 7 अपने उतार दी। अब 22 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 22 पंजे होंगे 110। तो 1 1 यहाँ लिखेंगे, 1 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 0 भरेंगे इसमें। तो 7 में से 0 जाएगा, पीछे बचेगा 7। 2 में से 1 जाएगा, पीछे बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा, पीछे बचेगा 0। तो अपने यहाँ जो भागफल है वो आया है 445, और शेषफल बचा है 17। चलिए साथियों, अब इसकी उत्तर की हम लोग जांच कर ले। तो विभाजन एल्गोरिथम पर में हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर अपने यहाँ भाजक तो है साथियों 22, तो ये मैंने लिख दिया 22, और भागफल है अपने पास 445। तो अपन जानते हैं 22 पंजे 110, 110 का तो 0 लिख दिया,
हासिल में चली जाएगी 11, 22 चौक 88, 88 और 11 हो जाएंगे 99, तो 99 का 9 लिख दिया और हासिल में भी चली गई अपने 9, तो 22 चौक 88, 88 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो साथियों वो 97 हो जाएंगे। तो इस 9790 में जब मैं शेषफल 17 जोड़ूंगा तो अपने जो संख्या है वो 0, 7, 7, 9 और 1 10 और 7 और 1 हासिल वाली 8 और फिर से 9, तो कहने का मतलब 9807 आ रहे हैं, जो अपने एकदम सही है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है भाग कीजिए और फिर गुणा करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब आपको ही तो भाग देना है और फिर आपको ही अपने उत्तर की जांच करनी है। तो इसका दूसरे का के देख लेते हैं स्लाइड में। तो ये मैंने कर दिया 438 और इसमें भाग दे रहा हूं 9 का। तो जो 9 का भाग है साथियों, 9 का पाड़ा बोलूं एक बार ही तो 9 आवे, तो यहाँ तो अपने पास 4 और 3 43 है, तो 9 का पाड़ा 1 नम नम, 2 नम 18, 3 नम 27, 4 नम 36, 5 नम 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 लेके आएंगे। तो 36 ले आए हम। अब देखिए आगे 43 में से जब 36 घटाऊं तो 3 में से 6 जाएगा नहीं, उधार देगा 4 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 चला गया, पीछे बचा 7 और फिर उधार देने के बाद यहाँ बचा था 3, 3 में से 3 चला गया 0। अगली संख्या है अपने पास 8, तो ये हो गए 7 और 8 78। तो हम जानते हैं 8 नम 72 होते हैं साथियों, तो ये लिख दिया हमने यहाँ 72। अब 8 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 6 और 7 में से 7 चला गया 0। तो इस तरीके से हमने ये भाग दे दिया, जिसमें भागफल है आपके पास 48 और शेषफल बचा है 6। अब इसकी हम जांच करेंगे साथियों। जांच कैसे क्या करेंगे वो देखो। जांच हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो भाज्य है अपने पास 438 और भाजक है मेरे पास 9 और भागफल आया है 48। तो आपको क्या करना है, इस 48 को 9 से गुणा करके और फिर 6 जोड़ना है और देखना है 438 आता है कि नहीं आता है। तो 9 का पाड़ा बोला 8 बार 8 नम 72, हासिल की 7 लिख देता हूँ इधर में, और फिर नम चौक 36, 36 और 7 होते हैं साथियों 43। अब इसमें इस वाले शेषफल को ला करके और यहाँ जैसे ही आप लोग जोड़ोगे तो 6 और 2 8 और ये 3 का 3 और ये 4 का 4, 438 आ रहे हैं, जो कि अपना यहाँ भाज्य था। अपना आंसर एकदम सही है, जांच भी हमने कर ली। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। हमें 900 में 10 का भाग देना साथियों। तो ये 900 में 10 का भाग देवें, 9 0 0 900, इसमें भाग दे रहे हैं 10 का, भाग जाएगा आराम से 9 बार, 9 दा 90, 90 में से 90 गए साथियों, पीछे बचा 0। अब आगे भाज्य में 0 बचा हुआ है, तो भाज्य में यदि भाग देने के बाद 0 बच जाता है तो आप उस 0 को सीधा ही ले जा करके भागफल के पीछे रख दो। तो 9 और 0 90 अपने यहाँ भागफल हो जाएगा। 90 को वापस 10 से गुणा करोगे 900 आएगा, तो ये 90 है, इसको 10 से गुणा करूँ तो 1 0 ये 1 0 ये, या ऐसा करो 10 का पाड़ा बोलो 0 बार 0 और 0 का 0 लिख दिया, और 10 का पाड़ा 9 बार बोलोगे तो 9 दा 90। तो ये आ गए अपने पास वापस 900, जो कि एकदम सही है। अब देखिए इसका अगला सवाल। ग 3480 में 3480 में भाग देना है प्यारे टावरों 12 का। तो 12 का पाड़ा 2 बार बोला, 12 दूना 24 आ गए, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1। अगली संख्या हमने 8 ले ली और हम जानते हैं 12 8 96 और 12 नम 108 होता है। तो यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाएगा 9 बार, तो ये आ गया 108। 108 में से जब आप 108 घटाओगे पीछे बचेगा 0 और भाज्य में जो 0 बचा है वो सीधा भागफल के पीछे जाकर के लग जाएगा। तो कहने का मतलब भाग जाएगा पूरा का पूरा 290 बार। अब हम उत्तर की जांच करें तो अपने यहाँ जो भागफल है 290, इस 290 को मैं अपना जो भाजक था 12 उससे गुणा करवाऊँ तो 12 को 0 से गुणा करूँगा साथियों 0 ही आएगा। 12 को 9 से गुणा करूँगा दाई वाले से तो 12 9 में 108, तो 108 का तो मैंने 8 लिख दिया, और हासिल की जो 10 है वो 12 दूना 24 में 10 जोड़ दूंगा तो 34 हो जाएगा, और 3480 जो कि अपना ये भाज्य ही है। तो इस तरीके से अपना आंसर एकदम सही है। अब देखिए अगला बड़ा गे, जो कि दूसरे का आखिरी प्रश्न है साथियों। इसमें 678 में भाग देना है 6 का। तो 6 में 6 का भाग जाएगा एक बार, एक छंग छंग, 6 में से 6 गया 0। अगली संख्या उतारी हमने 7, 7 में भी 6 का भाग जाएगा एक बार, तो 7 में से 6 चला गया, पीछे बचा 1, 1 और 8 18, 18 में 6 का भाग चला जाएगा 3 बार,
तो 6 तिये 18, 6 तिये 18 और 18 में से 18 घटाओगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब फिर से जो भागफल है अपना 113, इसको भाजक 6 से गुणा कर दूं और अपना भाज्य 678 आ जाए तो इसका मतलब है अपना आंसर एकदम सही है। तो यहाँ 6 को इकाई 3 से गुणा करूं तो 6 तिये 18 असल की 1, 6 को दहाई से गुणा करूं तो 1 छंग छंग, 6 और 1 असल वाली 7 और फिर 1 छंग छंग, 6 को 1 वाले सैकड़ा से गुणा किया तो इस तरीके से अपने 678 आ गए और 678 ही अपना यहाँ भाज्य था। तो इस तरीके से चारों सवालों में हमने भाग दिए हैं और भाग देने के बाद अपने उत्तर की विभाजन एल्गोरिथम से जांच भी की है जिसमें चारों सही पाए गए। अब देखते हैं आज के इस पत्रक का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मुझे बोल रहा है कि गुणा करो और फिर भाग द्वारा उत्तर को जांचो। तो बिल्कुल कर लेंगे। तो तीसरे का पहला हमें बोल रहा है 21 को 16 से गुणा करो। तो ये तो लिख दिया मैंने 21 और ये लिख दिया 16। इसको गुणा करूंगा साथियों तो 16 का इकाई अंक 6 है, उसको 21 के इकाई अंक 6 से गुणा करूंगा तो 1 छंग छंग, और 6 को 21 के दाई वाले 2 से गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12। तो ये मैंने लिख दिया 6 दूनी 12। अब इकाई गुणा करवा दी तो इकाई की जगह गुणा का निशान लगा दिया। फिर 16 के दहाई 1 को 21 के इकाई 1 से गुणा करूंगा तो 1 एकम 1, और 16 के दहाई 1 को 21 के दाई 2 से गुणा करूंगा तो 1 दू 2। गरे बेटी, हाँ वो ठीक है बू। अब देखो 6 का तो 6 जोड़ो इनको, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और फिर ये 2 और 1 हो गए 3। तो इस तरीके से अपने ये आए हैं 336। अब इसकी भाग से जांच करनी है, मजा तो अब आएगा। भाग से जांच करें साथियों तो 336 में यदि मैं 16 का भाग दूं तो ये भाग 21 बार चला जाए तो इसका मतलब अपना उत्तर सही है। तो 16 का पाड़ा बोला मैंने, 16 एकम 16 और 16 दूना 32। तो 33 में से जब 32 घटाऊंगा तो 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1, और 3 में से 3 गया 0। अगली संख्या अपने पास 6 है तो 16 एकम 16 और 16 में से 16 चला गया 0। भाग पूरा 21 बार जा रहा है, इसका मतलब अपनी हथाई एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं तीसरे का दूसरा। 77 को गुणा करवाना 10 से, तो ये 7 और 7 77, इनको 10 से गुणा करवाऊं तो 10 का पाड़ा सीधा ही बोल दो बोली, 10 का पाड़ा 7 बार बोला, 7 दा 70, 70 का मैंने 0 लिख दिया। हासिल वाली जो 7 है वो 7 दा 70 और वो हासिल वाली 7 इसमें जोड़ दूंगा तो 70 और 7 हो जाएंगे 77। अब ऐसा करते हैं हम वापस 770 में भाग देवें साथियों 10 का, और यदि अपने 77 आ जावे तब अपना उत्तर सही है। तो देखिए 10 का पाड़ा बोलूंगा 7 बार, या ऊपर लिख देता हूं मैं 7। तो 10 का भाग गया 70 में 7 बार, 7 दा 70। तो 7 में से 0 गया, पीछे बचा 7, और 7 में से 7 गया, पीछे बचा 0। अगला अंक मैंने 0 लिया तो फिर से भाग चला जाएगा 7 बार, भाग दे दिया 7 दा 70। तो 70 में से 70 गया 0, तो भाग पूरा 77 बार जा रहा है, इसका मतलब अपनी हथाई एकदम सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह है साथियों अपने पास 93 को गुणा करना है 12 से। तो 12 के इकाई अंक 2 को गुणा करो, 93 के इकाई अंक 3 से, तो 3 दू 6, और 2 को करोगे अब 9 से गुणा तो 9 दू 18। फिर गुणा का निशान इकाई के स्थान पर, और 12 के दहाई वाले अंक 1 को 3 से गुणा करोगे 3, और 1 को 9 से गुणा करोगे 9। इनको जब आप जोड़ोगे तो 6 का तो 6, 8 और 3 11, हासिल की हो जाएगी 1, 1 और 1 2, 2 और 9 हो जाएंगे 11। तो इस तरीके से 1116 आएंगे। तो अब हमें ऐसा करना है 1116 में मैं भाग दूंगा साथियों 12 का, और वो भाग 93 बार चला जाए तब अपनी हथाई है वो एकदम सही होगी। तो देखिए 12 का पाड़ा बोलता हूँ मैं, एक बार तो भी 12 आ गया, वो 11 से बड़ा है, तो मैं 12 का पाड़ा बोलूँगा 9 बार, बार नम 108। तो 1 में से 8 जाएगा नहीं, दाई वाला 1 है वो इकाई वाले 1 को उधार देगा, तो यहाँ तो बच जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 1 और 1 11। 11 में से 8 गया, पीछे बचा 3, अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 में से 0 गया 0, और अगले वाले 1 में से 1 चला गया 0। आगे जो संख्या है 6, उसको हमने उतार दिया तो 3 और 6 36 हो गए, और 36 में 12 का जो भाग है वो 3 बार जाता है साथियों। तो ये हो गए अपने 12 तिये 36, 36 में से 36 गया 0। तो इस
तो 12 का भाग 1116 में पूरे 93 बार जा रहा है साथियों। 93 का जो 9 अपन को सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका अपन डोरा कर देते हैं। ये लो, ये 9 है, 9, ठीक है, और 3 93, 9 और 3 93। अब देखिए अगला चौथा, 85 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो 15 का पाड़ा 5 बार बोला, 15.75 हासिल की 7, और 15 का पाड़ा सीधा ही भले आप 8 बार बोल दो, 15 टू 120, 120 और हासिल वाले 7 हो जाएंगे 127। तो ये हो गया 1275। तो अब हमें क्या करना है, 1275 में भाग देना है साथियों 15 का, और भाग यदि अपने 85 बार जाता है तब तो अपनी हथाई सही है, अदरवाइज हमें वापस करनी पड़ेगी। तो 15 का पाड़ा एक बार बोलूँ तो भी 15 आ रहा है, तो 12 से तो ज़्यादा है, तो 15 का पाड़ा मैं बोल देता हूँ साथियों 8 बार। 15 का पाड़ा मैं बोल देता हूँ 8 बार। तो 15 टू 120, 7 में से 0 गया 7, 2 में से 2 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। अगली संख्या हमने 5 उतार ली, तो 7 और 5 हो गए 75, और 15.75, 75 में से 75 चले गए 0, मतलब भाग पूरा 85 बार जा रहा है। इसका मतलब अपने भाग एकदम सही है। अब देखते हैं आज के इस कार्यपत्र का आखिरी सवाल। चूंकि 25 ml दही में आपके 1 गिलास भरती है, इसलिए 4500 ml दही है, उसमें आपके कितनी गिलासें भरेगी। तो 4500 को गुणा कर देंगे 1 से, और उसमें दे देंगे 25 का भाग। तो इधर हम भाग दे देंगे एक तरफ आपके, तो 4500 के अंदर जब मैं भाग दूं 25 का, तो 25 का भाग जाएगा आपके 45 में एक बार, 25 एका 25, 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, आगे वाला मैंने 0 उतार दिया, तो भाग जाएगा 8 बार। 25 8 हो जाएंगे साथियों 200, और जब 200 में से जब आप 200 घटाओगे तो पीछे बचेगा 0, और आगे वाली संख्या है उसमें 0 बची हुई है भाज्य में, उसको सीधा का सीधा ले जाके रख देंगे 18 के पीछे। तो इस तरीके से 180 बार भाग जाएगा। अदरवाइज 25 से कम 25, और 45 में भी 25 से कम 25, 45 में से 25 गया, पीछे बचा 20, और आगे वाला 0 या उतार दिया, तो ये हो गए 200। तो 25 8 200, 200 में से 200 गए, पीछे बचा 0, और आगे ये जो 0 बच गया है भाज्य में उसको एज इट इज आगे उतार देंगे। तो इस तरीके से 4500 में 25 का भाग गया है 180 बार। तो यहाँ अपने पूरे 180 जो गिलास है वो भरे जाएंगे साथियों उस दही से। तो इस तरीके से हमने कार्यपत्रक 98 को राजी खुशी हल कर लिया है, और इस पूरे कार्यपत्र को आपको अपनी वर्कशीट में किस प्रकार लिखना है वो हम आगे आपको दिखा देते हैं। ये लास्ट में देखो चौथा सवाल, 25 मिली धारिता वाले दही में 1 गिलास भरा जाता है, तो 4500 मिली धारिता वाले दही में 4500 भाग 25 गिलास अर्थात 180 गिलास भरे जाएंगे। इसको पूरे कार्यपत्र को समझ के और आप यहाँ आसानी से इस कार्यपत्र को देख के अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। तो इस कार्यपत्र को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक 99 में, तब तक के लिए राम राम साथियों।